नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको किसी अनाज उत्पाद या उस पे होने वाले विविध प्रकार के जो रोग हैं इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको किसान और सरकार इसके इसके बीच का जो मामला है ये समझा के बताने वाला हूँ। आजकल के जो आधुनिक युवा पीढ़ी है इनको इंटरनेट के बारे में, सुविधा के बारे में या योजना के बारे में जानकारी है मगर पूरी तरह से नहीं। तो चलो आज विषय पे हम बातचीत करते हैं कि जैसे कि किसान के लिए जो कृषि से रिलेटेड संबंधित जो योजना है इनको क्या कहते हैं, कहाँ इनकी जानकारी उपलब्ध रहती है, कितना हमें इसका सब्सिडी मिलता है या नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, किस प्रकार से बैंक अधिकारी इसको नकारते हैं और अगर बैंक अधिकारी उसको रिस्पांस नहीं देता है तो क्या करना चाहिए, ये सब विषय पर मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ। जैसे कि एग्रो बेस्ड कुछ योजना है और इन योजना का पहला नाम है CMEGP, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आज हम 1 एकड़ खेती करें, आधा एकड़ खेती करें, लेकिन उसके लिए जो आधारित उद्योग है वो भी मेरे किसान भाइयों ने चालू करना चाहिए। इसका प्रयोग इसलिए कि कभी बारिश होती है तो बारिश कभी होती नहीं है। किसी किसान भाइयों के पास अगर पानी है तो गन्ने का खेती जब करते हैं तो गन्ने से जो गुड़ बनता है तो उसका अगर हम उद्योग चालू करते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा किसान को हो सकता है। CMEGP, PMEGP या तो फूड रिलेटेड जो योजनाएं रहती है उसके लिए कैटेगरी वाइज बहुत सारा अनुदान, जिसे हम अंग्रेजी में सब्सिडी करते हैं, ये सरकार करती है। अभी इसके पहले था कि जगह चाहिए, खेती गिरवी रखते थे या तो इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड देखते थे। अब ऐसा नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास जो स्थायी पता है, नाम है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, नेशनलाइज बैंक में खाता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। हमारे बहनों और भाइयों, ये दोनों के लिए भी स्कीम उपलब्ध है और उपलब्धि ऐसी है कि हम अगर आवेदन करते हैं तो 2% लेडीज़ के लिए इसका 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और जेंट्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा है। क्यों? इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला प्रोग्रेस, विकास होना चाहिए, इसके लिए ये शुरुआत की है बहुत सारे राज्यों में। तो यह भी है कि किसान भाइयों के लिए अगर कोई गाय, गैया जिसे हम कहते हैं, ये अगर उसका अच्छी तरह से पालन भरण पोषण करते हैं तो सरकार प्रति माह 3,000 रुपया इनको खर्चा भी दे रही है। अभी प्रश्न निर्माण होता है कि कहाँ जाए। जिला परिषद है, इसके नीचे पंचायत समिति है, उसके नीचे ग्राम पंचायत है, यहाँ सरकारी अफसर जैसे कि ग्राम सेवक है, पंचायत समिति में पंचायत अधिकारी है, जिला अधिकारी है, यहाँ तक कि सवाल है जो इस योजना के अधिकृत बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ जाके जानकारी तो लो। करना बहुत दूर की बात है, लेकिन कृषि से रिलेटेड क्या क्या है नेट पे डालो, क्या होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम चाहते हैं कि हमारे
घर के पीछे जो खेती है उसमें उत्पादन टमाटर का हो गया, प्याज का हो गया, और हमारे घर के सामने रास्ता है, वहाँ बैठ के हम बेच रहे हैं, तो बराबर है, उस माल को भाव मिलेगा नहीं। जब आपका प्याज, जब आपका लहसुन, जब आपका कोई भी अनाज है, तुअर है, ज्वारी है, बाजरा है, ये बाहर जाता है, उसका ब्रांडिंग होता है, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। अनाज तो जो कृषि है, खेती है, किसान है, वो बोता है, लेकिन उसका मार्केटिंग जो है वो व्यापारी करता है। मेरा सब्जेक्ट है योजना, और किसानों को आज बदलना चाहिए। योजना है CMEGP, कागजात तो बिल्कुल पाछी लग रहे हैं, आधार कार्ड लग रहा है, पैन कार्ड लग रहा है, नेशनलाइज बैंक में खाता लग रहा है, और सिबिल जो कि बैंक मैनेजर आपका चेक करता है। अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख का लोन लेना है, तो उसमें जो शहर है इसके लिए 25% सब्सिडी है, और जो देहात है, विलेज है, उसके लिए 35% सब्सिडी है। तो किसान भाइयों, हमें कितनी आसान से सरकार ने ये योजनाएं शुरू कर दी है। मैं किसी सरकार के प्रति, किसी पार्टी के प्रति समर्पित या तो उस रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी लाभ की बात आती है, हमें जहाँ तक कि सवाल है आत्महत्या, डिप्रेशन, यह सब बातें आ रही है, तो क्यों ना हम